मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, संस्कृत में शिक्षा में आपका स्वागत है और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी। तो ये शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है तो वहाँ पर आपको वो अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति। तो आदि काव्य क्या है? ये है रामायण। और आदि कवि किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है महर्षि वाल्मीकि को। अधोलिखितेषु आर्ष काव्यम अस्ति। तो महाभारत और रामायण को दोनों को क्या कहा जाता है? आर्ष काव्य। आगे, आर्ष काव्येषु चतुर्विंशतिसहस्री श्लोकाः अस्ति। तो चतुर्विंशतिसहस्री किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रामायण को। रामायण को क्या बोला जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। आर्ष काव्येषु शत सहस्त्री। और आर्ष काव्यों में शत सहस्त्री संहिता किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है महाभारत को। महाभारत कति पर्वाणि सन्ति। महाभारत में कितने पर्व हैं? ये हैं 18। और श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय कितने हैं? 18। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। आगे, श्रीमद् भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वाणि विद्यते। भीष्म पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व या उद्योग पर्व। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। प्रश्न नंबर 7, जय आख्याम काव्यम अस्ति। तो जय आख्याम किसको कहा जाता है? जय, ये कहा जाता है महाभारत को। आगे, रामायणे कति कांडानि सन्ति। तो रामायण में कांड हैं 7। और रामायण के प्रणेता हैं महर्षि वाल्मीकि। रामायण के प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के प्रणेता कौन है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अधोलिखितेषु लघुत्रया परिगव्यते। कौन सी लघुत्रयी में गिनी जाती है? तो वृहत्त्रयी में क्या क्या है? किरात अर्जुनियम है, शिशुपाल वध है और नैषध है। तो इसके किरात अर्जुनियम के थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। किरात अर्जुनियम के जो लेखक हैं वो हैं भारवी, शिशुपाल वध के हैं माघ और नैषधीय चरितम के हैं श्री हर्ष। अब देख लेते हैं ये इसमें कितने सर्ग हैं। किरात में 18, शिशुपाल में 20 और नैषध में 22। तो लघुत्रयी में कौन गिनी जाती है? ये तीनों, शिशुपाल वध, किरात और नैषध, ये वृहत्त्रयी हैं। और जो रघुवंश है वो किस में गिना जाता है? ये गिना जाता है लघुत्रयी में। इसमें लघुत्रयी में कौन सा नहीं है? तो इसमें लघुत्रयी में कौन सा नहीं है? किरात अर्जुनियम नहीं है। और जो ये तीनों हैं ये क्या हैं? ये लघुत्रयी में आते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, ये किस में आते हैं? लघुत्रयी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनके तीनों के लेखक कौन हैं? कालिदास। तो वृहत्त्रयी और लघुत्रयी भी देख ली है हमने। अब गद्य वृहत्त्रयी कौन सी है? गद्य वृहत्त्रयी किसको कहते हैं हम? ये आती है वासवदत्ता। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इसको। वासवदत्ता, कादम्बरी और दशकुमार चरितम। ये किस में आती है? ये आती है गद्य की वृहत्त्रयी में। वासवदत्ता के लेखक हैं सुबंधु और कादम्बरी के लेखक हैं बाण भट्ट और दशकुमार के चरितम के लेखक हैं ये हैं दंडी। आगे देखते हैं। और मुनित्रयी, व्याकरण के मुनित्रयी में कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की रचना कौन सी है? पाणिनि की है अष्टाध्यायी।
ये भी पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी। कात्यायन को वार्तिकार कहा जाता है। कात्यायन को क्या कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे थे, इसलिए इनको वार्तिक कहा जाता है, वार्तिकार। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य, तो इनको क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। और पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। किसका? शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसको? पतंजलि को। अब प्रस्थानत्रयी और देख लेते हैं एक बार। प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में आते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्रस्थानत्रयी में, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। अब एक और देख लेते हैं वेदत्रयी। वेदत्रयी में आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें क्या नहीं आता? इसमें अथर्ववेद नहीं आता। कौन सा वेद नहीं आता? इसमें अथर्ववेद नहीं आता। और त्रयी देख लेते हैं एक बार। पाषाण त्रयी किसको कहा जाता है? पाषाण त्रयी। पाषाण त्रयी कहा जाता है किरात अर्जुनियम के जो 3 सर्ग हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पाषाणत्रयी, क्योंकि ये बहुत कठिन माने जाते हैं। और गुणत्रयी किसको बोला जाता है? गुणत्रयी। गुणत्रयी हैं सत्व, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या हैं? ये हैं गुणत्रयी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी त्रयी समझ में आ गई होंगी। तो ये कर लिया हमने अधोलिखितेषु लघुत्रयीं नास्ति। तो इसमें लघुत्रयी में मेघदूत है, ये गलत टिक किया हुआ है। तो रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों किस में आते हैं? लघुत्रयी में आते हैं। किरात किस में आता है? बृहत्त्रयी में। अधोलिखितेषु बृहत्त्रया परिगण्यते रामायण, कुमार संभव, महाभारत या शिशुपाल वध। तो किस में आता है? शिशुपाल वध किस में आता है? बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी नास्ति, शिशुपाल, किरात और या नैषध या मेघदूत। तो मेघदूत किस में आता है? ये लघुत्रयी में आता है, ये बृहत्त्रयी में नहीं आता। आगे देख लेते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि रघुवंश में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में कितने सर्ग हैं? ये हैं 19। और किसकी रचना है? कालिदास की। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की। और कुमार संभव में कितने हैं? 17। आगे देखते हैं। अजविलाप रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे सम उपलभ्यते। जो अजविलाप है वो रघुवंश के किस सर्ग में है? तो ये है 8वें सर्ग में। आगे प्रश्न नंबर 17। रघुवंशस्य 13 सर्गे का कथा वर्णिता अस्ति। रघुवंश के 13वें सर्ग में किसकी कथा है? तो राम के अयोध्या प्रत्यागमन की कथा है। आगे दिलीपस्य गो सेवा रघुवंशे कस्मिन् सर्गे वर्णिता अस्ति। दिलीप की गो सेवा रघुवंश के किस सर्ग में है? तो ये है 2 सर्ग में। आगे रघुवंशे सम उपवर्णित अंतिम राजा अस्ति। तो रघुवंश का अंतिम राजा कौन सा है? ये है अग्निवर्ण। नंदिनी कस्य पुत्री अस्ति? कामधेनु ब्राह्मण वशिष्ठस्य या इंद्रस्य। तो नंदिनी किसकी पुत्री थी? ये थी कामधेनु की। आगे रघुवंशे कति राज्ञां वर्णम दर्शते। तो रघुवंश में कितने राजाओं का वर्णन है? तो रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन है। आगे देखते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। आगे रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना सम उपलभ्यते। शिवस्य विष्णु जगत ब्राह्मण। तो रघुवंश के मंगलाचरण में क्या है? जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शिव और पार्वती की वंदना की गई है। आगे कामधेनु शापित अस्ति हरिश्चंद्र, दशरथ, दिलीप या अम्बरीश। तो कामधेनु किसको शाप देती है? तो वो देती है दिलीप को। और किस लिए देती है? क्योंकि वो स्वर्ग से लौट रहे थे दिलीप, तो उनको नज़र नहीं आई कामधेनु और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। इस कारण से कामधेनु को क्या हो गया? गुस्सा आ गया। प्रश्न नंबर 24। मेघदूतस्य उपजीव्य काव्यम अस्ति। मेघदूत
का उपजीव्य काव्य ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, कुबेर पुराण या विष्णु पुराण। तो कौन सा है? ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण। आगे, मेघदूतस्य अभिशप्त यक्ष कुत्र निवसति। जो मेघदूत में अभिशप्त यक्ष था वो कहाँ पर निवास करता है? आम्रकूट, चित्रकूट, विंध्याचल या रामगिरौ। तो ये कहाँ जाता है? ये जाता है रामगिरी पर्वत पर। आगे, मेघदूते कैलाश प्रियंत मेघस्य सहयात्रीण। मेघदूत में कैलाश प्रियंत मेघ के सहयात्री कौन होते हैं? दिंगबागा, राजहंसा, बलाका या चातका। तो कौन होते हैं? ये होते हैं राजहंस। आगे, प्रश्न नंबर 27, मेघदूतस्य यक्ष कस्य अनुचर आसीत्? कुबेरस्य, यमस्य, शिवस्य या वरुणस्य। तो मेघदूत में यक्ष किसका अनुचर था? वो था कुबेर का। आगे, मेघदूते यक्षाणां वसति कुत्र अस्ति? मालभूमोयि, अलकायाम, मानसरोवरे या हिमनदे। तो वो कहाँ पर रहता है? ये रहता है अलकापुरी में। मेघ कहाँ रहता है? मेघदूत में यक्ष कहाँ रहता है? अलकापुरी में। आगे, मेघदूते जनु कन्या का अस्ति रेवा, निर्विंध्या, नर्मदा या गंगा। तो वो कहाँ, किसको कहा जाता है जनु कन्या? ये कहा जाता है मेघदूत में जनु कन्या किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है निर्विंध्या को। आगे, कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते? 3, 5, 4 या 6। तो इसका क्या उत्तर होगा? ये होगा बी। फ्रेंड्स, जनु कन्या ये इसके ऑप्शन, ये शायद इसके ऑप्शन हैं रेवा, निर्विंध्या, नर्मदा या गंगा। तो जनु कन्या ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। मेरे हिसाब से ये गंगा होनी चाहिए, तो मैं पिन कर दूंगी आंसर। आगे देखते हैं, कालिदास मते मेघे कति द्रव्याणि विद्यन्ते? 3, 4, 5, 6। और आप चाहें तो आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। तो कितने द्रव्यों से मिलकर मेघ बनता है? तो ये मेघ बनता है 4। आगे देखते हैं, कालिदास मते मेघे द्रव्यम नास्तेव? अग्नि, नीर, आकाश या वायु। कालिदास के मत में मेघ में कौन सा द्रव्य नहीं होता? तो ये नहीं होता आकाश, सलिल, मरुत, धूम्र और ज्योति। 4 पदार्थ होते हैं किसमें? मेघ में, धूम्र, ज्योति, सलिल और मरुत। तो इसमें क्या नहीं होता? आकाश नहीं होता। आगे, मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपण कामार्थ, मेघ, शोकार्थ या शुद्धार्थ। तो ये क्या होता है? ये होता है कामार्थ। आगे, मेघदूते मेघाच्छादित कैलाश की दृश्य वर्णित अस्ति? राम सदृश, बलराम सदृश, काम सदृश या शिव सदृश। तो किसका वर्णन किया है? ये आ जाएगा बलराम सदृश। आगे, मेघदूते प्रयुक्त छंद विशेष क? सारे मेघदूत में किसका, कौन से छंद का है? मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडिता, सग्रधरा या शिखिरिणी। तो सारे मेघदूत में कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। आगे, कालिदास मते वितेशानाम यक्षाणाम एकमात्र अवस्था का अस्ति? यौवन अवस्था, शैशवावस्था, कुमारावस्था या वृद्धावस्था। तो कौन सी अवस्था होती है? ये होती है मेघ की यौवना अवस्था। आगे, यक्षिणी विशालाक्षी शाप दिवसा नाम गणना केन माध्यमेन करोति? पुष्प माध्यम, मणि माध्यम, अक्षत माध्यम या फिर लेखनी माध्यम। तो अपने दिनों को किसके द्वारा गिनती है यक्षिणी विशालाक्षी? ये महत्वपूर्ण है, ये यक्षिणी का नाम पूछा गया है कई बार। तो यक्षिणी जो विशालाक्षी है वो शाप के दिनों को कैसे गिनती है? तो वो गिनती है पुष्पों के द्वारा। आगे,
यक्षस्य शापान्तः कदा भवति, यक्ष के शाप का अंत कब होता है, तो ये होता है देवो उत्थापिनी एकादशी को, देवो उत्थापिनी एकादशी को, जब भगवान जागते हैं। किरात अर्जुनीयस्य रचनाकार को अस्ति, कालिदास भवभूति भास्या भारवी। तो किरात के रचनाकार कौन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे, किरात अर्जुनीय महाकाव्य कति सर्गा वेदन्ते, ये मैंने बताया था अभी 17, 18, 19 या 20, तो ये कौन सा होगा, ये होगा 18। किरात अर्जुनीय से किरात को अस्ति, किरात अर्जुनी में किरात कौन है, तो वो है भगवान शिव। आगे, श्री शब्देन प्रारभ्यते महाकाव्यम इदम, न शब्द शिशुपालवध किरात या रघुवंश। तो श्री शब्द से कौन सा ग्रंथ प्रारंभ होता है, ये होता है श्रीय कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, तो ये होता है किरात। आगे, किरात अर्जुनीय महाकाव्य युधिष्ठिर गुप्तचरस्य क, तो गुप्तचर कौन था, गुप्तचर अर्जुन, भीम, वनेचर या नकुल। तो युधिष्ठिर ने गुप्तचर बनाकर भेजा था वनेचर को। आगे, कस्य वचने नारी केल फलम संमित कल्पित, कालिदास, माँ गौ, भारवे या श्रीहर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भारवी। आगे, शिशुपालवधम कस्य कृतिर अस्ति, शिशुपालवध किसकी कृति है, कालिदास से भवभूते भारवे या माघ। तो ये किसकी कृति है, ये है माघ की। शिशुपालवध में कितने सर्ग हैं, 18, 20, 19 या 21। तो कितने सर्ग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। आगे, शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायां कस्य आगमनम दर्शते, इंद्रस्य, नारदस्य, युधिष्ठिर, शिशुपालस्य। तो शिशुपालवध के प्रथम सर्ग में द्वारिका में किसके आगमन का वर्णन किया गया है, तो आकाश से उतरते हैं नारद। आगे, युधिष्ठिरेण अनुतिष्ठते कस्मिन् यज्ञे भवता श्रीकृष्णेन शिशुपालवध विधीयते, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ। तो युधिष्ठिर कौन से यज्ञ का अनुष्ठान करता है जिसमें भगवान शिशुपाल का वध करते हैं, तो वो होता है राजसूय यज्ञ। आगे, उपमा अर्थ गौरव पदलालित सर्वेषाम उपलब्धि समुपलभ्यन्ते, तो भारवे दंडिन माघस्य कालिदासस्य। तो ये क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा माघे संति त्रियोगुणा। उपमा कालिदासस्य, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, भारवे अर्थगौरवम, दंडिन पदलालित्य और माघे संति त्रियोगुणा। आगे, रैवतक पर्वतस्य वर्णन कुत्र दरीदर्शते, रैवतक पर्वत का वर्णन कहाँ पर दिखाई देता है, किरात, शिशुपालवध, मेघदूत या रघुवंश। तो ये कहाँ पर है, ये है शिशुपालवध में। और आज का अपना 50वां और अंतिम प्रश्न है, नैषधीय चरितम कस्य कृतिर अस्ति, नैषधीय किसकी कृति है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की कक्षा। इसमें हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं। क्लास में अंत तक बने रहिए, अंत तक क्लास को देखा करिए और प्लीज़ कमेंट किया करिए। यदि आपको कुछ कमी लगती है तब भी, और कुछ अच्छा लगता है तब भी, आपका एक कमेंट अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।